लीची फ्लावरिंग स्टेट में है, कहीं कहीं लीची का दाना बन गया है। आगे जैसे लीची में क्या हमें करना होगा जिससे हमें लीची में ज़्यादा उपज हो पाएगा, अच्छा क्वालिटी फ्रूट्स। टेक्नोलॉजी वाइज मैनेजमेंट हम जिसको कहते हैं, स्टेज वाइज मैनेजमेंट, मतलब कौन से स्टेज में पौधा का कौन सा स्टेज है, कब क्या करना है, कितना दवाई देना है, कि क्या स्प्रे करना है, किस टाइप के हमें बगीचा का प्रबंधन करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये लीची के शाही वैरायटी है, इसमें दाना बन चुका है, शाही में दाना बन चुका है। और चाइना, ये लीची का चाइना वैरायटी है, चाइना में अभी मंजर बाकी है और आप देख सकते हैं मधुमक्खियाँ अपने काम में व्यस्त हैं। ये खूबसूरती है प्रकृति का, ये खूबसूरती है बागवानी का, ये खूबसूरती है विज्ञान का, जो हम समझते हैं कैसे प्रकृति का संतुलन मेंटेन रहता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है हम इसको रेस्पेक्ट करें, हम इनको डिस्टर्ब ना करें। जब बगीचे में मंजर आता है तभी किसानों का जिज्ञासा बढ़ता है कि हम अभी क्या करें, लेकिन हमें पहले से सोचना चाहिए। कुछ इंटरवेंशन है जो मंजर आने से पहले करना चाहिए और कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है जो दाना बनने के बाद करना चाहिए। जब मंजर आता है उस टाइम मधुमक्खियां अपना परागण करते हैं, फिर जब दाना बनता है, जैसे ये नाजुक दाना अभी बन चुका है, लीची में दाना बन चुका है, ये जब लौंग के दाना के बराबर हो जाए तभी हमें इसमें कोई भी प्रैक्टिसेस करना है। सबसे पहले है कि बगीचा का नमी को बरकरार रखना, मिट्टी में नमी रखना, उसके लिए हमें सिंचाई का व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे तो साइंटिफिकली जो सूक्ष्म सिंचाई है वही रेकमेंड किया जाता है। अगर सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन ना हो तो बगीचा में पौधा के चारों ओर रिंग बना के हम उसमें पानी दे सकते हैं। पहले नमी थोड़ा सा बना ले, फिर हम खाद दें। हमें पहले देखना चाहिए कि हमारा मिट्टी में क्या जरूरत है, हमारा पौधा का एज क्या है, हमारे पौधा में कौन सा स्टेज अभी है, उस हिसाब से हमें खाद का निर्धारण करना चाहिए। जनरली हम यूरिया या डीएपी या एमओपी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सूक्ष्म पोषक जैसे बोरॉन, जिंक, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। यूरिया लगभग 350 से 500 ग्राम तक और पोटास 250 से 350 ग्राम तक। वो वेरी करेगा पौधा का एज और आपका मिट्टी का प्रकार से। हम सूक्ष्म पोषक का बात करें तो उसमें बोरॉन और जिंक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और बोरॉन और जिंक को हमें स्प्रे में देना चाहिए। वो भी कब स्प्रे करना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग इस टाइम पे भी कोई स्प्रे कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब दाना के अंदर गुठली बन जाए, जब गुठली बनना शुरू हो जाए उस टाइम पे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए। बोरॉन क्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लिटरेचर मिलेगा आपको, बहुत रिकमेंडेशंस मिलेगा कि बोरॉन का स्प्रे करने से फ्रूट क्रैकिंग बंद होता है। और उसको स्प्रे हम कितना करेंगे, 10 लीटर पानी में 5 ग्राम बोरॉन का और जिंक का घोल बना के हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है कि फल बहुत झड़ने लगा है, जैसे इस टाइप का दाना बन जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि झड़ने लगा है। आप देख सकते हैं ऐसे जो उसका मंजर है, उसका जो पैनिकल है पूरा खाली हो जाता है, लीची झड़ जाता है। इस टाइम पे कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन, जो प्लानोफिक्स के नाम से आता है, नाप्थेलिक एसिटिक एसिड है उसका, तो प्लानोफिक्स का आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे ये फायदा होगा, फल झड़ना कम हो जाएगा। इसका छिड़काव कर सकते हैं ये स्टेज में, अभी जो लीची का स्टेज है इस स्टेज में हम प्लानोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं, उससे फल झड़ना कम हो जाएगा। तो ये हो गया मिट्टी का प्रबंधन, जल का प्रबंधन जिसको हम नमी का प्रबंधन कह सकते हैं, मॉइस्चर प्रबंधन, एंड क्या क्या छिड़काव कर सकते हैं जब दाना अच्छे से बन जाए, फल हो जाए। और कुछ टेक्नोलॉजीज है जो नया डेवलप किया गया है, उसमें से एक टेक्नोलॉजी है लीची में बैगिंग करना। इसमें डिफरेंट टाइप का बैग्स आता है। जब लौंग के दाना हो जाए, हम जिसके बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, उस टाइम पे आप बैगिंग भी कर सकते हैं। बैगिंग करने से भी फल का क्वालिटी अच्छा होता है और उसमें जो बीमारी आता है, जो कीड़ा का प्रकोप होता है, वो भी कम हो जाता है। हाँ, कीड़े से बात और एक क्वेश्चन आता है, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि इसमें इंसेक्टिसाइड क्या स्प्रे करें, कीड़ा का कीटनाशक क्या स्प्रे करें। जैसे कीटनाशक हम जो फ्लावरिंग स्टेट में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, मना है, स्प्रे करना नहीं है, लेकिन जब दाना बन जाए उस टाइम पे आपको कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फल छेदक कीड़ा जो लीची में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, बहुत हाजार्डस है, उससे बहुत नुकसान होता है बागान में, क्योंकि लीची बहुत नाजुक फल है। तो इसीलिए इस टाइम पे हम लोग जनरली नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड, जैसे आजकल ऑर्गेनिक खेती का बहुत, इवन कंज्यूमर्स को भी नीड रहता है कि हम बाजार में ऑर्गेनिक फल खरीदें, तो इसलिए नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, नीम बेस्ड कीटनाशक जो निम्बिसिडिन हो, नीम ऑयल हो, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। ये 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्टिकर के साथ घोल करके उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। और अगर केमिकल में, रसायन में स्प्रे करेंगे, लैम्डा साइहेलेथ्रिन नाम का दवाई आता है जिसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के
के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और वो 15 डेज इंटरवल में 2 स्प्रे अभी दाना बनने के बाद उसका छिड़काव कर सकते हैं। उससे आपको बाकी कीड़ा से आपको राहत मिलेगा। तो यही है प्रबंधन का जो प्रैक्टिसेस है जिसको हमें अभी के टाइम में लीची में हम सजेस्ट करेंगे किसानों को करने के लिए। अभी के स्टेज में अगर हम प्रॉपर केयर लेंगे लीची का तो हम एक अच्छा लीची का फसल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।